तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया खातून? जानती हो क्या कह रही हो? गलती हुई है तो उसका हर्जाना भी तुमको मिल रहा है ना। पैसे ले लो और जाओ यहां से। कुशल भाईजान, क्या चल रहा है? अबू का ऑफिस बॉय है, ऑफिस में 15 लाख की चोरी हुई थी तो अबू को इस पे शक था, पुलिस के हवाले करवा दिया। हाँ। लेकिन बाद में पता चला कि ये बेकसूर था और चोरी किसी और ने की थी। अबू हर्जाना देने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी अम्मी को शिकायत है कि अबू ने इसके बेटे को सबके सामने थप्पड़ मारा था, तो नाराज है। देखिए खालाजान, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जो भी हर्जाना अबू दे रहे हैं आप उसे लीजिए और जाइए यहाँ से। दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। खालाजान, अगर आप जो कह रहे हैं कि हमारे वालिद ने रेहान को थप्पड़ मारा, तो हम माफी मांग रहे हैं, आपसे तहे दिल से माफी मांग रहे हैं। हम पहले ही चीख चीख कर बोले कि ये बच्चा चोरी नहीं कर सकता, फिर भी उसे जलील किया गया, थप्पड़ मारे गए। तो आप इंसाफ कीजिए, बड़े साहब ने इसे थप्पड़ मारा तो उन्हें भी रेहान के हाथ से थप्पड़ खाना होगा। ये क्या बकवास करे जा रही हो? अपनी हद में और हर्जाना लो और दफा यहाँ से। कशान भाईजान, एक सेकंड। बस यही कर सकते हैं आप लोग, देख लिया आपका इंसाफ। अगर हमारे वालिद ने आपके बेटे को थप्पड़ मारा है, नाइंसाफी है, और इंसाफ लाजमी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन खालाजान, हमारे हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले माफी मांगो और माफ भी कर दो। हमारे मजहब में किसी को माफ करना या माफ करने वाले का जो दर्जा होता है ना, सबसे ऊंचा होता है, और आप ये बात जानती हैं। खालाजान, आप जानती है कि हमारे वालिद हमारे हीरो है, हमारे सब कुछ है। वो उन्हें नहीं मार सकती। अगर आप किसी को थप्पड़ मारना चाहती ना, हमें मारिए। मारिए आप। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमें तुम्हारे वालिद से बहुत शिकवे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक अच्छा काम, एक अच्छी नेकी की, जो इन्हें तुम जैसा फर्माबरदार बेटा मिला। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शहबाज साहब, आपने पुलिस से गिरफ्तार करवा के मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके बेटे को दिल से दुआ देती हूँ कि ये जहाँ रहे खुश रहे। और आज सिर्फ और सिर्फ इसके अखलाक, इसकी अच्छाई की वजह से हम आपको माफ करते हैं। चलो बेटा। जब तक हम जिंदा है ना अबू, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं हमें तुम पर नाज है, शुक्रगुजार हैं हम खुदा के कि उन्होंने हमें तुम जैसे बेटे से नवाजा। जहां जा रहे हो जाओ और कामयाब होके लौटो। जी, ख्याल रखना अपना। देखा रुखसार, कबीर को हमारी कितनी फिक्र है, कितनी परवाह है उसे हमारी। और जब उसे पता चलेगा कि उसकी ज़ारा को और किसी ने नहीं हमने मारा था, क्या गुजरेगी उस पर? नहीं 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 रुखसार, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हमने तुमसे कहा था वो सबूत हमें चाहिए किसी भी हालत में। कहाँ है वो सबूत?
आप घबराइए मत। कबीर आप पर बहुत भरोसा करता है, वो यकीन नहीं करेगा कि उसके गुनहगार आप हैं। तुम अपनी तकरीरें अपने पास रखो, तुमसे जो कहा गया है वो करो। तुमसे हमने कहा था वो सबूत हमें चाहिए, मतलब चाहिए। जी अब्बू, आप फिक्र मत कीजिए, आपको सबूत मिल जाएंगे। आराम करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, दवा लेना और चुपचाप लेटी रहना। ज़ारा, अशरफ, तुम आराम से। तुम ठीक, क्या हुआ तुम्हें? अलीशा ने फोन करके बताया कि तुम्हें, या अल्लाह, ऐसी चोट लग गई। तुम ऐसे पड़े पड़े मुस्कुरा क्यों रही थी? नहीं वो कभी अच्छा हुआ कि रुक गई बोलते बोलते। अपने कदम भी रोक लो ज़ारा। इस मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दर्द मिलेगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? जानते हैं अशरफ, लेकिन इस दिल का क्या करें? हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था, सरपंच की बेटी की लाश थी वो। एक सेकंड अशरफ, अरे अरे आराम से। एक सेकंड भाई, अरे ज़ारा क्या कर रही हो तुम? हालत तो देखो अपनी। अशरफ, हमें नवरगढ़ जाना है। नवर, तुम अपनी हालत देखो और तुम इस हालत में नवरगढ़ जाने की बात कर रही हो। तुम बैठो यहाँ पे पहले। हमारी बात ध्यान से सुनो, इधर बैठो। हम सुन रहे हैं। हाँ अशरफ, हाँ बोलो। ये कंगन तुम्हारी बहन ज़ारा का है ना? ऐसा ही कंगन हमने एक औरत के हाथ में देखा। अशरफ, हम सच कह रहे हैं, हमने उस औरत से बात भी की तो उसने हमें बताया कि उसके मछुआरे भाई ने उसे ये तोहफे में दिया, जो कि नावरगढ़ में रहता है। पर इसकी दूसरी जोड़ी? हाँ, इसकी जोड़ी का कंगन हमने उस औरत के हाथ में देखा। अशरफ, हमने उस मछुआरे से बात की तो उसने हमें ये बताया कि उसने गोमती नदी के किनारे एक लाश की कलाई से ये कंगन चुराया था। ज़ारा? अशरफ, पहले हमें भी यही शक था कि कहीं वो लाश ज़ारा की तो, लेकिन नहीं, उस मछुआरे ने हमें ये बताया कि वो लाश सरपंच की बेटी की थी। और अगर अजरा वो सरपंच की बेटी की लाश थी तो फिर उसके हाथ में ये कंगन कैसे आया? अजरा, ज़ारा की गाड़ी पानी में गिरी थी ना, और उस वक्त ज़ारा गाड़ी के अंदर ही थी। फिर ऐसा क्या हुआ था कि कहीं क्या उस वक्त ज़ारा जिंदा थी? अजरा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस खुद को संभालो, ये पहेली हमारे लिए बहुत ही उलझन की पहेली बनती जा रही है। हमें इस पहेली को सुलझाना है और इसलिए हमें नवरगढ़ जाना पड़ेगा ताकि हम सच का पता लगा सके। तुमने ये बात कबीर को बताई? हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया अजरा, और इस बारे में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता, और कबीर को तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अजरा, हम नहीं चाहते कि उसके जख्म ताज़ा हो जाए। हमें नवरगढ़ जाके उस सरपंच से मिलना ही होगा ताकि हम सच्चाई का पता लगा सके। अजरा, इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम करेंगे, तुम बताओ, जो बन पड़ा हम करेंगे। अजरा, तुम हमारी जगह ये ब्लैंकेट ओढ़ कर ले जाओ। सबको लगेगा कि हम आराम कर रहे हैं, और जब तक सबके मन में हमारा ख्याल आएगा उससे पहले ही हम वापस लौट चुके होंगे। इससे पहले कि कोई आ जाए, तुम जल्दी से यहाँ लेट जाओ। ज़ारा, तुम, हम चले जाएंगे अजरा, हमारी फिक्र मत करो। हमारे आने से पहले सब कुछ संभाल लेना। ख्याल रखना अपना। यहाँ का जो सरपंच है ना, लोग उससे बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत वाला है। अगर हमने उसे मना लिया ना तो हो सकता है कि आसपास के जो गांव वाले ना वो भी अबू को वोट दे, और अगर वो अबू को वोट देने लगे तो बात खत्म हो जाएगी यार। बस हो जाए तो अबू बहुत खुश होंगे। चाचा जान बहुत खुशनसीब है, उन्हें तुम जैसी औलाद मिली। वो तो खुश नसीब है ही नहीं, हम खुश नसीब है कि वो हमारे अब्बू हैं। हम तुमसे कभी मिले तो नहीं ज़ारा, पर तुम्हारे साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ होगा इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है।
कबीर और तुम्हारे घर वालों के लिए सच जानना बहुत जरूरी है। ज़ारा के कातिल हम हैं। ये राज अगर कबीर के सामने खुल गया तो गजब हो जाएगा। हम सारे सबूत जला देंगे। कबीर कभी जान ही नहीं पाएगा और ये राज हमेशा राज ही रहेगा। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है गाड़ी पंचर हो गई है मैडम। मैं देखता हूँ। इसे भी अभी पंचर होना था। हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, जल्दी से किसी को जैक लेकर भेज दो। क्या हुआ? 1 मिनट में आया। मुझे लगता है कि ऐसा कोई गहरा राज है जिससे लोग अनजान हैं। वो कंगन जो आपने उस लाश से निकाला था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस सरपंच की बेटी का ना हो। हमें सरपंच से मिलना है और इसमें आप हमारी मदद करेंगे, और अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर पुलिस से हमारी मदद करोगी, ये भी सोच लीजिए। हमें लगा आपको जैक की जरूरत हो या कुछ भी। हाँ, ये लीजिए। अरे कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे फोन बंद हो गया, आज का दिन ही खराब है। ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैर में चोट आई है ना? तो फिर माफ करना। अरे कैसे माफ करेंगे? बाहर ऐसे घूमोगी तो पैर का दर्द बढ़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं सुना चाहते, चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर जाओ। गाड़ी में बैठो।
कभी वो हर जगह में कबीर के होने का एहसास क्यों होता रहता है? कुछ नहीं, बस दीवाने होते जा रहे हैं। मैडम आइए बैठिए। हाँ। हो गया यार उनका काम। क्या बात है? हर इंसान की मदद करनी चाहिए। कितना दूर है अभी? हनीफ भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें सरपंच जी के पास ले चलिए। नहीं नहीं मैडम जी, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? सरपंच जी को पता चल जाएगा ना कि उनकी बेटी का कंगन हमने चुराया है। देखिए हनीफ भाई, उन्हें तो वैसे भी पता चलने ही वाला है, और अगर आप चोरी के इल्जाम से बचना चाहते हैं तो जल्दी से हमें सरपंच जी के पास लेकर चलिए और उनसे हमारा परिचय करवाइए। चलिए, अब क्या कह सकते हैं। प्रधान जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैडम हमारे बहन की जानने वाली है, लखनऊ से आई है आपसे मिलने के लिए यहाँ। आइए बैठिए। अरे तुन्ना, जब पानी लेकर आना मेहमान जी के लिए। जी शुक्रिया। आप लोग चलिए, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ बोलिए मैडम। देखिए सरपंच साहब, हम नहीं चाहते कि आपको किसी बात का भी बुरा लगे, इसलिए पहले आपसे माफ़ी मांग लेना चाहते हैं। बात यह है कि हम आपकी बेटी की मौत के सिलसिले में आपसे कुछ बात करने के लिए आए थे। हम एक लड़की की मौत के सिलसिले में पता करने के लिए निकले थे, और उस कड़ी में आपकी बेटी का नाम भी जुड़ा हुआ है। सरपंच साहब, आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि आपकी बेटी की मौत किन हालात में हुई थी? हमारी बेटी नदी में डूबकर मर गई थी और हमने उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन किया था। गांव के सारे लोग मिट्टी डालने आए थे। इतना काफी है या और कुछ जानना है? सरपंच साहब, क्या आप इस कंगन के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सा कंगन? हमें कोई कंगन नहीं पता। सरपंच साहब, अगर आप इसे ध्यान से देख लें तो फिर शायद आपको याद आ जाए। नहीं, हम इस कंगन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और हमें कुछ याद नहीं है। भाईजान भाईजान भाईजान, यहाँ पर वो सरपंच का घर कहाँ है? इकबाल अंसारी नाम है उनका। वो सीधा निकल जाइए आप, सीधा सीधा ही जाना है? हाँ, हाँ। अरे शुक्रिया। देखिए सरपंच साहब, हम आपको पूरी बात अच्छे से बताते हैं। उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी की लाश मिली थी, उस दिन हनीफ भाई नदी के किनारे मछली का जाल बिछाकर बैठे हुए थे, और उस जाल में आपकी बेटी की लाश आकर फंस गई थी। वह ये था कि हनीफ भाई ने ये कंगन उसकी कलाई से निकाल लिया था, लेकिन फिर हनीफ भाई की जो बहन है, उन्हें ये कंगन बहुत पसंद आ गया था, तो हनीफ भाई ने तोहफे के तौर पे उन्हें दे दिया था। तो ये कंगन जरूर आपकी बेटी का ही होगा। हाँ, आगे बोलो। ठीक है सरपंच साहब, अब बात ये है कि ये जो कंगन है, ये हमारी खाला की बेटी का है, और ये कोई आम कंगन नहीं है। ऐसे 2 कंगन बनवाए गए थे और बहुत ही खास तौर पे बनवाए गए थे, और उसकी मौत भी पानी में डूबने से हुई थी। तो बस हम यही जानना चाहते हैं कि ये कंगन उसकी कलाई से आपकी बेटी के पास कैसे पहुंचा। आपको जासूस बनने का शौक है क्या? ये आपकी परेशानी है, मेरी परेशानी नहीं है। और आगे आपको क्या करना है ये आप जाने। इस कंगन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी की लाश नदी में मिली थी, उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई थी, और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मेरे पास है। उसमें तो किसी कंगन के बारे में कोई जिक्र नहीं। अभी भी आपके सवालों का जवाब देने का मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए सरपंच जी, हमारे लिए सब जानना बहुत जरूरी है। देखो, हमारे घावों को मत कुरेदिए। अब जाइए यहाँ से। सरपंच जी प्लीज
प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। सुनना, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं सरपंच साहब, हम जा रहे हैं। जाइए। सरपंच जी कुछ तो छुपा रहे थे और वो पता लगाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैडम सुनो, वो क्या कहा सरपंच जी ने उनके पास है, वो अंग्रेजी में? पोस्टमार्टम। हाँ, उससे आपको कुछ सुराग मिल जाएगा। हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें किसी भी तरह से सरपंच साहब से वो फाइल निकलवानी पड़ेगी।